आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास कठवा में हुआ मुनक्कद। वज़ीर आला ने जिले में जारी तामीर और तरक्की के मंसूबों का लिया जायजा। मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी पर PDP का बीज बिहाड़ा में जलसा। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार की खुलकर तनकीद की। जम्मू कश्मीर में मशरूम की पैदावार में इजाफा। 3000 खवातीन मशरूम उगाकर कर रही हैं अपना रोजगार। राजौरी जिले में बेशतर इलाकों में पीने के पानी की कमी। जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों की अमलावरी ताख़ीर का शिकार। और बड़गाम जिले के कई आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोग परेशान। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कठवा जिले में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा एक इजलास में लिया। इजलास में काबीना के वज़रा, वजीर आला के मुशीर और जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन और जिले के अरकान असम्बली मौजूद रहे। इजलास के दौरान वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि तमाम मंजूर शुदा मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए ताकि अवामी सतह पर इनके असरात जल्द नुमाया हों। मुकम्मल रिपोर्ट रमेश मराठा से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज कठवा पहुंच गए। वजीर आला का काफिला लगभग सुबह 10 बजे कठवा पहुंच गया, जहां वजीर आला और उनकी पूरी कैबिनेट का वालिहाना इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर कठवा और SSP कठवा ने किया। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने जोश खरोश से UT जम्मू कश्मीर की कैबिनेट का खैर मकदम किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग के सिलसिले में वजीर आला अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डिस्ट्रिक्ट के तमाम महकमों के अफसरान इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा कैबिनेट के तमाम वज़रा यहां इस मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा कठवा के 6 असेंबली हलकों के MLAs भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में मौजूद रहे। अपने अपने असेंबली हलकों के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए रकूमात वागुजार करने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मीटिंग में बनी, बिलावर, बसूली, हीरानगर, जसरोटा और कठवा से चुने हुए नुमाइंदों ने वज़ीर आला के साथ साथ पूरी कैबिनेट के सामने लोगों के दरपेश मसाइल रखे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तामीर की चर्चा भी की। याद रहे, जिला कठवा में पिछली बारिशों से ज्यादातर नुकसान राबिता सड़कों को पहुंचा हुआ था, जिसके बारे में तमाम MLAs ने पूरी कैबिनेट के सामने बात रखी। स्कूलों में स्टाफ की कमी, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में राबिता सड़कों की बदहाली, मेडिकल फैसिलिटीज का नहीं होना के अलावा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, मीटिंग में इस बात पर चर्चा रही। डिप्टी कमिश्नर कठवा ने मीटिंग में वजीर आला और पूरी कैबिनेट के सामने 2026-2027 का जेर तामीर प्रोजेक्ट्स का खाका पेश किया। इस दौरान वजीर आला ने इनॉग्रेशन के तहत कठवा के कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा, जिसमें बैम्बू एंड अगरबत्ती, CFCS, कृति शोरूम, हैचरी, अपग्रेडेशन अंडर HEDP और कठेरा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लासरूम। इन प्रोजेक्ट्स पर लागत का तखमीना रहेगा लगभग 11.58 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग का इनकाद किया जाता है, जिसकी सरबराही वजीर आला करते हैं और पूरी कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में हिस्सा लेती है। डिस्ट्रिक्ट के तमाम MLAs के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। वजीर आला ने अफसरान पर जोर दिया
کہ وہ زیر تعمیر پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کرے اور اس کے علاوہ زیر تعمیر پروجیکٹس کی مانیٹرنگ ہو۔ زیر تعمیر پروجیکٹس کی کوالٹی کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ آج کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ میٹنگ میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن کے علاوہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی موجود رہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو اس میٹنگ سے دور رکھا گیا۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بنی کے ایم ایل اے ڈاکٹر رمیشور سنگھ کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ آج کٹھوا کے منی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ میٹنگ خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ تھے کٹھوا سے رمیش مرہٹا۔ سامعین، ملک کے سابق وزیر داخلہ اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی 10ویں برسی کے موقع پر آج مرحوم کے مزار واقع دارا شکوہ باغ بیج بہاڑا میں پی ڈی پی کی طرف سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان بڑھتی ہوئی مایوسی اور دباؤ کے باعث غلط اقدامات کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو موجودہ سیاسی اور سماجی ماحول سے جوڑا اور کہا کہ معاشرہ جب نوجوانوں کے درد کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ خاموشی اور مایوسی کے بعد غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ محبوب مفتی نے زور دے کر کہا کہ مفتی محمد سعید کے سیاسی فلسفے اور ویژن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی محمد سعید کو زندگی میں صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا، حالانکہ ان کا رویہ ہمیشہ عوامی مفادات کے تحفظ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مفتی محمد سعید آج زندہ ہوتے تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ محبوب مفتی نے موجودہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ زرعی مسائل کے حوالے سے حساسیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق جو شخص سیب کے درخت کی قدر نہیں جانتا وہ عوام کے درد کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے مفتی محمد سعید کو عوامی آواز کا حقیقی علمبردار قرار دیا اور الزام مسترد کر دیا کہ ان کا بی جے پی سے تعلق ذاتی مفاد کے لیے تھا۔ محبوب مفتی نے کہا کہ ان کے والد نے بی جے پی سے تعلق عوامی مفاد کو نظر میں رکھتے ہوئے قائم کیا تھا، نہ کہ اقتدار یا ذاتی مفاد کے لیے۔ محبوب مفتی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 50 سے زائد نشستوں کے باوجود عمر عبداللہ عوامی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے پی ڈی پی کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ ادھر مفتی محمد سعید کی 10ویں برسی کے موقع پر آج کشتواڑ میں بھی ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں سابق MLC فردوس احمد ٹاک اور دیگر مقررین نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر فاتح خوانی بھی کی گئی۔ مشتاق دیو نے کشتواڑ سے خبر دی ہے کہ ڈاک بنگلہ کشتواڑ میں آج ضلع کانگریس کشتواڑ کی طرف سے ایک استقبالیہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں مقررین بشمول سابق وزیر غلام محمد سروری اور نئے تعینات ضلع صدر پیاری لال شان نے عوامی مشکلات کو نظر انداز کرنے کا مرکزی سرکار پر الزام لگایا اور کہا کہ موجودہ سرکار کی غلط پالیسیوں کے خلاف عوام کو صف آرا ہونا ہوگا۔ اس موقع پر پیاری لال شان کو مبارکباد دی گئی۔ جلسے میں خواتین کی خاصی تعداد بھی موجود تھی۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، جنوبی کشمیر کے شوپیان کو پیر بنجال کے پنچ سے جوڑنے والی مغل شاہراہ آج مسلسل دوسرے روز بھی بند رہی۔ حکام کے مطابق پیر کی گلی کے قریب برف کی موٹی تہ اور پھسلن نے گاڑیوں کی آمد و رفت کو پرخطر بنا دیا تھا، جس کے باعث سڑک کو بند رکھنا پڑا۔ بیارو نے سڑک سے برف ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ خراب موسم اور دشوار گزار علاقے کے باوجود عملہ دن رات کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھاری مشینری، برف کاٹنے والے آلات اور زمین کھودنے والی مشینیں ترجیح مقامات پر تعینات کی گئی ہیں تاکہ سڑک کو جلد از جلد قابل آمد و رفت بنایا جا سکے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی کشمیر کی جغرافیہ ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں انسان اور جنگلی جانوروں کا تصادم کوئی نئی بات یا عجیب نہیں سمجھی یا جانی جاتی ہے۔ البتہ معاملہ تب سنگین ہو جاتا ہے جب جانور قصبوں اور شہروں کا رخ کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے ہمارے یہاں محکمہ جنگلی حیات نام سے ایک محکمہ الگ سے کام کر رہا ہے، مگر اس محکمے کے پاس نہ ہی وقت کے تقاضوں کے مطابق آلات ہیں اور نہ ہی افرادی قوت۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ عوامی توقعات کے مطابق کام کرنے سے قاصر ہے، جبکہ جنگلی درندوں کی طرف سے آئے روز نقصانات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بڑگام سے یونس پری کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں جنگلی جانوروں کی طرف سے انسانی آبادی والے علاقوں میں رخ کرنے اور گزشتہ کئی ہفتوں سے بڑگام ضلع کے مختلف علاقوں میں بھی تیندووں کی بڑھتی ہوئی موجودگی سے عوامی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ 2021 سے لگاتار ضلع میں جنگلی جانوروں کی جانب سے متعدد لوگوں پر حملہ آور ہونے کے واقعات رونما پیش آنے کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جبکہ ضلع کے 35 جگہوں پر محکمہ نے پچھلے نصب کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے متعدد علاقہ جات سے شہربین کو
को आए रोज इत्तलात मौसूल हो रही है कि जंगली जानवरों की मुसलसल मौजूदगी के नतीजे में लोगों को खासकर बच्चों और खवातीन में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। तहसील मागाम के रडबुग न्यू कॉलोनी नामी गांव के लोगों ने शहरबीन को बताया कि तेंदुआ गांव में न सिर्फ रात के दौरान बल्कि दिन के उजाले में भी घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मस्कुरा गांव के साथ सुहपुरा, न्यू कॉलोनी, पटमकामा, मतीपुरा और चायरा गांव में तेंदुए की मौजूदगी के बाइस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रडबुग के एक मकामी शख्स जोहर अहमद वानी ने शहरबीन को बताया कि इलाके में पिछले 6 दिनों से तेंदुए को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो जहनी खौफ का शिकार हो गए और उन्होंने मुतल्लिका महकमे की तरफ से तेंदुए को काबू करने और लोगों में फिक्र तशवीश से निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उधर बीरवा तहसील के ड्रगर, माछमा, रटसुन, मीरपुरा और चके वाइनहमा के मजाफाती देहातों में भी तेंदुए की मौजूदगी से लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। बकुने लोग गुज़िश्ता कई दिनों से बाबा हनीफुद्दीन आस्तानी आलिया ड्रगर और रटसुन के इर्द गिर्द तेंदुआ नमूदार हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल है और लोग घरों के अंदर ही महसूर होकर गए। इसी दौरान शहरबीन को जिन दीगर इलाकों से जंगली जानवर की मौजूदगी के बारे में इत्तलात मौसूल हुई है, उनमें ब्लॉक एसकेपुरा के राजवन, रुसू, चेरहार, पांचस, हरदमलपुरा, वातलपुरा और बनगाम, खाग तहसील के फुजीपुरा, दहरनपुरा, खान साहब तहसील के वतरर, शेख विडीपुरा, बटपुरा, चादुरा के गोपालपुरा, वाथोरा, लालगाम, सैर शरीफ के हयातपुरा, वतकुलू, जबकि एयरपोर्ट एरिया के अलावा भांडे बाग और छोन बागिंदर वगैरह के इलाका जात में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ, दहशत, महकमे की गैर संजीदगी और जंगली जानवरों को काबू न करने के खिलाफ लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। इधर तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि बड़गाम जिले के 524 गांव देहात के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ से सिर्फ 4 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जिनमें 2 ब्लॉक ऑफिसर्स के अलावा गार्ड और हेल्पर मौजूद है। जिला बड़गाम के लोगों ने कई बार पुरजोर मुतालबा किया था कि सब डिविजनल लेवल पर महकमे के कंट्रोल रूम्स कायम किए जाए, ताहम लोगों की इस फरियाद की तरफ एक तो महकमा वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम के साथ साथ जिला इंतजामिया ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि महकमा को मजीद फाल बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में लोगों के लिए राहत मैसर हो सके। आपने बड़गाम से यूनिस परे की रिपोर्ट सुनी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और सेक्रेटरी कश्मीर की तरफ से जारी एक सर्कुलर की रूह से जिला बांडीपोरा की जिला सतह की कमेटी को तहलील कर दिया गया है और पार्टी के शुमाली जोन के सदर डॉक्टर सजाद शफी को 31 जनवरी तक जिला सदर के लिए एक पैनल तरतीब देने को कहा गया है और ये पैनल उन्हें सूबाई सदर को पेश करना होगी। समीर बांडीपोरा पेटकोट नौगाम से मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि वहां बिजली के आने जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, जिस वजह से लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। पेटकोट के सार्फिन की ये भी शिकायत है कि गांव में पीने के पानी की भी काफी कमी है और महकमा जल शक्ति सार्फिन को जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करने में पूरी तरह नाकाम है। पेटकोट नौगाम बांडीपोरा के बाशिंदों ने महकमा जल शक्ति और PDCL से अपील की है कि गांव को शेड्यूल के मुताबिक बिजली और जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। समीन जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कई प्रोग्राम जारी हैं, जहां खवातीन की तरबियत और रहनुमाई के साथ साथ उन्हें माली तौर भी मौनत दी जा रही है। गुज़श्ता 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हजारों खवातीन मशरूम उगाने के साथ वाबस्ता हो चुकी हैं और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस शोबे में काफी स्कोप मौजूद है। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट। की 4 दीवारी से निकलकर अब जम्मू कश्मीर की बेटियां मशरूम की खेती में आगे आ रही हैं और इस कारोबार में अपनी किस्मत आजमाकर तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं। एग्रीकल्चर महकमे की मदद से आज जम्मू कश्मीर की लगभग 2000 खवातीन न सिर्फ कामयाबी के साथ मशरूम का पैदावार का कारोबार चला रही हैं, बल्कि हर महीने 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर मर्दों के इस खेती के कारोबार को खासा बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। एग्रीकल्चर महकमे के आदाद शुमार के मुताबिक लगभग हर एक खवातीन हर महीने 175 से 200 किलो मशरूम की खेती पैदा कर रही है। बाजार में मशरूम की औसतन कीमत 100 रुपए किलो है और इसके हिसाब से हर एक खवातीन 15,000 से 20,000 रुपए कमा रही है, जो कि देहातों की तरक्की में एक इनकलाबी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। खवातीन की इस कारोबार में बढ़ती चाहत के पीछे एग्रीकल्चर महकमे की खासी स्कीमें भी हैं और इन स्कीमों के तहत 2 से 10 लाख रुपए तक की मशरूम यूनिट लगाने के लिए
50% की सब्सिडी दी जा रही है। कैपेक्स बजट से मिलने वाली इस छूट की वजह से खवातीन इस कारोबार में आगे आ रही हैं और इस दौरान एग्रीकल्चर महकमा खवातीन को न सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग देता है बल्कि तैयार फसल को बाजार तक पहुंचाने में मदद भी करता है और इसके अलावा तैयार फसल को एग्रीकल्चर महकमे की मदद से बेचा भी जाता है। 2026 के खत्म होने तक लगभग 3000 खवातीन से ज्यादा इस कारोबार से जुड़ने का टारगेट है। गौरतलब है कि 2023 में 1100 खवातीन इस कारोबार से जुड़ी थी, 2024 में 1450 और 2025 में 2000 खवातीन मशरूम की इस खेती के कारोबार से जुड़ी है, जो कि जम्मू कश्मीर में बेटियों के कारोबार की तरफ आने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और खवातीन इस कारोबार में अपना लोहा मनवा रही हैं। आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल बट भलेसी ने अपने एक बयान में कहा कि भलेसे में नाला यनली, नाला थलवारन, नाला मतोता, नाला कलोत्रान, नाला कहरा हैं, जहां पर छोटे छोटे बिजली प्रोजेक्ट तामीर करके जिला डोडा खासतौर से भलेसा को बिजली दी जा सकती है और इस अमल से पढ़े लिखे नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है। उन्होंने इस ज़मीन में वज़ीर आला से गुजारिश की कि इस सिलसिले में मंसूबे तैयार किए जाएं और तामीराती काम शुरू कराया जाए। मारूफ सूफी शायर हातिम वार इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर सागर कल्चरल फोरम सुकरपट्टन के सरपरस्ते आला सागर नजीर और सदर बशीर जोगियारी ने सूफी शायर हातिम वार के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। समीन कानगाम गुलाब बाग त्राल से मकामी लोगों की तरफ से शेरबीन को बताया गया है कि इस गांव की तामीर तरक्की की तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। गांव की सड़क आज के जदीद दौर में भी नीम पुख्ता है और आज तक मैगडामाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। गांव में पीने के साफ पानी का भी फुकदान है और सर्दियों के इस मौसम में पानी हासिल करना इंतहाई तकलीफदेह हो जाता है। महकमा जल शक्ति की तरफ से गांव को जरूरत के मुताबिक पानी दस्तियाब कराने के सिलसिले में कोई पहल नहीं हो रही है। इसी तरह गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर भी कायम नहीं है, जिससे यहाँ के गरीब बच्चे मुकवी ग़िज़ा और तरबियत से महरूम हो रहे हैं। कनगाम गुलाब बाग त्राल के बाशिंदों ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि इन बुनियादी चीजों की दस्तियाबी के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। अब एक और मौजू। जम्मू के रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने आज सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली अवामी मुतालबा है और वो भी इसी ख्वाहिश के हामी हैं। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रियासती हैसियत मुनासिब वक्त पर और हालात मुस्तकम होने के बाद बहाल की जाएगी। शर्मा ने मजीद कहा कि रियासती दर्जे की बहाली एक मुत्तफ़िका मुतालबा है और इस पर मरकजी क़यादत पहले ही अपना अज़्म जाहिर कर चुकी है। अब एक और मौजूद। सभी राजौरी जिले से इतलात है कि वहां दर्जनों बस्तियों और गांवों में पीने के पानी की कमी है। बाज़ देहात में अभी तक पाइपलाइन बिछाने का अमल शुरू नहीं हो सका है, जबकि बाज़ देहात में पानी पहुंचाने के हवाले से कोई पहल नहीं हो पाई है। जिले में हर घर नल स्कीम के अमल आवरी पर भी लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें दूर की बस्तियों से कुदरती चश्मों और तालाबों से पानी लाकर अपनी जरूरियात पूरा करना पड़ती है। मुकम्मल रिपोर्ट आरिफ महमूद कुरैशी की ज़बानी। जिला राजौरी के सब डिवीजन थन्ना मंडी के गांव दरा करेओट में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत की वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मकामी बाशिंदे ने शारबीन से बात करते हुए कहा कि जल शक्ति महकमा पानी की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है, जिसके बाद शदीद सर्दी के मौसम में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जल शक्ति महकमा की तरफ से जो स्कीमें बनाई गई हैं या तो वो अधूरे में छोड़ दी गई हैं या फिर अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाई। गांव में पाइपलाइनें तो बिछा दी गई हैं, लेकिन अभी तक उनमें पानी सप्लाई नहीं आती। खास तौर पर इस सर्दी के मौसम में लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ख्वातीन को पानी हासिल करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर नदी या कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि नदी या कुएं का पानी आलूदा और गैर महफूज है, जो बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है। लोगों का इल्जाम था कि हुकूमत कई बार दावे करती है कि हर घर साफ पानी फराहम किया गया है,
मगर इस गांव की हकीकत ये है कि हमें एक भी कतरा साफ पानी का मैसर नहीं, अहम बुनियादी हक से महरूम हैं और शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह जिला राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका की पंचायत दराज की वार्ड नंबर 6 में गुज़श्ता एक माह से पानी की शदीद किल्लत की वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मकामी बाशिंदे ने शारबीन से बात करते हुए बताया कि पानी की सप्लाई न आने की वजह से कई बार मुतल्लिका महकमा के अफसरान को आगाह किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि महकमा के मुलाजमीन जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मकामी लोगों ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका मुलाजमीन को जवाबदेह बनाया जाए और दूर दराज के इलाकों में पीने के साफ पानी की सहूलियात फराहम की जाएं। कोट दियाड़ा और लड़कुत्ती के गाँव में भी पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, जिसके बाद लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कई एक गाँव में लोग अपना जाती पैसा खर्च करके गोरों या मजदूरों के जरिए पानी मुहैया करते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार को एक आला सतह की कमेटी तश्कील देकर जांच करानी चाहिए और अधूरी पड़ी हुई स्कीमों को मुकम्मल करवाना चाहिए। दूर दराज के इलाकों में पानी की फराहमी बिल्कुल न है, जिसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हो रही है। आज भी लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ख्वातीन को साफ पानी के लिए कई मील दूर का सफर करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम भी मुतासर होती है और पानी गैर महफूज होता है, जिससे सेहत की खराबी का खदशा भी बना रहता है। ये थे राजौरी से हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद कुरैशी। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हाकिम मोहम्मद यासी ने दुबईपुरा खान साहब के मारूफ समाजी और सियासी कारकुन गुलाम हसन जो के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारन से ताज़ियत की है। अपने ताज़ियती पैगाम में हाकिम मोहम्मद यासी ने गुलाम हसन जो के इंतकाल को न सिर्फ जाती बल्कि इलाके के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।